हेलो गाइज, आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइज अगर आप इस वीडियो का थंबनेल देख के इस वीडियो को देखने आए ना, तो गाइज ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो 101% आपका बायजूस का फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड जरूर क्लियर हो जाएगा। गाइज ये जो वीडियो है ये सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि इससे पहले भी मैंने बायजूस के ऊपर काफी सारी वीडियोस बनाई है जिसमें से गाइज सैकड़ों कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो गाइज उनके एक्सपीरियंस प्लस मेरे एक्सपीरियंस से आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ और इसमें मैं मेजर 3 टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। सबसे पहला कि एक्चुअल में बायजूस है क्या, कैसे इनका प्रोसेस सारा वर्क करता है। सेकेंडली फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स क्या बन सकता है, एक एक सिनेरियो मैंने कवर अप कर दिया इसके अंदर। एंड थर्डली कि आपने अप्लाई करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 100% रिटेन बने रहे, वो कम ना हो। तो गाइज हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट ये मेरी गारंटी है कि वीडियो बोरिंग नहीं होगा, आपको बहुत चीजें पता लगेंगी और इसको देखने के बाद जब आप इंटरव्यू देंगे तो 101% आपका फर्स्ट राउंड जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। और इससे अगली वीडियो में जो आने वाली वीडियोस है गाइज उसमें मैं आपको बताऊंगा सेकंड राउंड जो कि जूम पे होता है, थर्ड राउंड जो कि जूम पे होता है उसके बारे में कि वो आपने कैसे करना है। तो गाइज इसलिए चैनल के साथ आप कनेक्ट रहना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो क्योंकि अब आने वाली वीडियोस उन्हीं के ऊपर आएंगी बेसिकली। और गाइज वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दो। तो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो गाइज अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बायजूस। एक्चुअल में बायजूस काम क्या करता है, क्योंकि गाइज अगर आप बायजूस में अप्लाई कर रहे हैं ना तो सबसे पहले आपको बायजूस के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि कंपनी है क्या, किस तरीके की चीजों में डील करती है। अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता ना गाइज तो आप इंटरव्यू फर्स्ट राउंड भी आपका क्रैक नहीं हो पाएगा, आप वहीं पे फेल हो जाएंगे। तो गाइज समझो बायजूस क्या है ना, बायजूस इज ए टेक कंपनी। बायजूस का मेन प्रोडक्ट है इनका एक टैबलेट। इसमें क्या होता है, जब आप बायजूस में ज्वाइन करते हैं तो इनके प्रोडक्ट्स को आपको सेल करना होता है, आपके वीकली टारगेट्स होते हैं, आपने उन टारगेट्स को अचीव करना होता है। ये गाइज यहाँ पे आपका डे टू डे काम रहता है। तो गाइज ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था कि एक्चुअल में बायजूस है क्या और आपको काम क्या करना होता है। अब गाइस हम चलते हैं अपने मेन सेकंड पॉइंट पे, दैट इज मेन इसका जो फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड है वो कैसे करेक्ट करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है आपको गाइस। तो गाइस क्या होता है कि बायजूस में जब आप अप्लाई करते हैं तो 3 राउंड होते हैं इनके। पहला टेलीफोनिक राउंड है, सेकंड एक जूम राउंड, थर्ड भी जो फाइनल राउंड है वो भी एक जूम राउंड है। अब गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें टेलीफोनिक राउंड की, तो जैसे ही मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं बायजूस के कैरियर पोर्टल पे या कहीं से भी आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास कंपनी की तरफ से डायरेक्टली एक टेलीफोनिक कॉल आता है। वो कॉल की ड्यूरेशन 5 to 7 मिनट्स का रहता है, मैक्स टू मैक्स 8-10 मिनट्स का, इससे ज्यादा नहीं होता। वो बेसिक सा कन्वर्सेशन होता है। अब गाइस उसमें जो एचआर आपको कॉल कर रहा है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल कर रहा है ना, वो आप में 5 चीजें नोट करेंगे। मैं आपको मेजर 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। उन 5 पॉइंट्स में ही आपके सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। जितने मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बन सकते हैं गाइज वो सारे मैंने इसमें कवर अप कर लिए कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या हो सकता है। और गाइज अगर कोई क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताया और आप इंटरव्यू दे चुके हैं तो गाइज आप इस वीडियो के कमेंट में वो क्वेश्चन जरूर टाइप कर देना ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को उसकी हेल्प मिल सके, वो उसको पढ़ पाए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बोला, मेरे से स्किप हो गया, तो आप उसे जरूर कमेंट कर देना कि ये क्वेश्चन आकाश रह गया, तो वो मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि वो सबको दिखता रहे वहां पे। तो गाइस सबसे पहली चीज जो एचआर चेक करता है कॉल के दौरान वो गाइस ये है, वो देखते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल एंड कन्विंसिंग स्किल। ये सबसे पहला पॉइंट है। अब गाइस इस कम्युनिकेशन स्किल और कन्विंसिंग स्किल में वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे इंट्रोडक्शन पूछते हैं जो कि पूछा जाता है। अब इसमें कम्युनिकेशन स्किल कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में दिया तो गाइस वो आपको बोल सकते हैं कि आप इसी इंट्रोडक्शन को इंग्लिश में बोल के दिखाइए। देन गाइज वो मतलब ये सारी चीजें देखने का उनका मोटिव होता है कि आपको बोलने में कोई हेजिटेशन तो नहीं है, क्योंकि कल को आपको अलग अलग पेरेंट्स के साथ, कस्टमर के साथ डील करना है। तो अगर आप अच्छे से बोल नहीं पाएंगे तो वहां पे सेल्स नहीं होगी, टारगेट्स मेट नहीं हो पाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए गाइज वो अगर आप मान लीजिए हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको बोल सकते हैं कि आप इंग्लिश में बोल के दिखाइए। आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछेंगे, आपसे पूछेंगे क्या किया स्टडी में, वो सारी चीजें बेसिक्स ओवरव्यू। तो ये है गाइज आपके कम्युनिकेशन स्किल को चेक करने के लिए जो कि फर्स्ट पॉइंट वो नोट करते हैं। तो गाइज सेकंड जो मेन पॉइंट है जो एचआर आप में देखता है वो ये है गाइज कि आप बायजूस को लेके कितना इंटरेस्टेड है। क्योंकि कई बार क्या होता है गाइज उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि इन्होंने कहीं सिंपली एडवर्टाइजमेंट से देखे वैसे शौक के लिए अप्लाई कर दिया। तो गाइज इसके लिए भी 2-3 क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो वो आपसे पूछ सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप बायजूस को लेके कितना इंटरेस्टेड है। और क्वेश्चन के साथ मैं आंसर बताऊंगा, आपने एग्जैक्ट वैसा ही आप उससे भी बेटर बोल सकते हैं गाइज। फर्स्ट थिंग गाइज वो आपसे पूछ सकते हैं कि बायजूस ही क्यों, क्योंकि जब आप उनको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो आप ऑलरेडी बता चुके होते हैं कि मेरी फैमिली में है, मम्मी पापा ये
ये काम करते हैं, ब्रदर ये काम करते हैं, सारे आप बता चुके होते हैं। तो गाइज वो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि आप बायजूस में ही क्यों जाना चाहते हो, आपको ऑलरेडी बिजनेस, आप बिजनेस में क्यों नहीं गए। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अब अगर वो आपसे ये पूछते हैं कि बायजूस में ही क्यों जाना है, तो गाइज यहाँ पे आपने उनको क्या बताना है, आप उनको बता सकते हो बायजूस वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एडटेक कंपनी, इतना ज्यादा ग्रो कर रही है, इन्होंने इतनी सारी कंपनीज को अपने आप में एक्वायर कर ली, इतना मतलब इसमें एक तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है, सेकेंडली यहाँ पे अर्निंग बहुत अच्छी है, लर्निंग्स बहुत सारी है। तो इस तरीके से गाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि बायजूस से बढ़िया प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल सकता कि मुझे इतने टॉप कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जो कि इंडिया के साथ फॉरेन में भी एक्सपेंड कर रही है, इसलिए मैं बायजूस के साथ काम करना चाहता हूं। इसके अलावा गाइज अगर आप इसमें भी कुछ 1-2 लाइन्स अगर अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सेकेंडली वो पूछ सकते हैं गाइज कि आप अपने बिजनेस में क्यों नहीं जाना चाहते हो, तो गाइज आप उनको बता सकते हो कि मुझे जो है मतलब मैं बायजूस में ही जाना चाहता हूँ, मेरे लिए यही है क्योंकि इसमें मेरी जो अर्निंग है, क्योंकि देखिए बिजनेस हम क्यों करते हैं, अर्निंग करने के लिए करते हैं, तो बायजूस में मेरी अर्निंग उससे भी ज्यादा जाएगी, जितना हार्डवर्क करूंगा मुझे उतनी अर्निंग ज्यादा आएगी, सैलरी भी है, इंसेंटिव्स भी, बहुत सारी चीजें, मैं हार्डवर्क करूंगा तो मुझे पे ऑफ पक्का करेगा। तो गाइज इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देन गाइज वो वहां पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बायजूस में अगर आपका नहीं हो पाता तो आपका आगे का क्या प्लान है। अब गाइज अगर आपने उनको बोल दिया कि बायजूस में अगर नहीं हो रहा तो मैं अदर कंपनी में फिर ट्राई करूंगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा, फिर वहां पे उनको लगेगा कि नहीं यार ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। तो वहां पे आप उनको क्या बोल सकते हो कि देखिए पहली बात तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बायजूस में सेलेक्ट हो जाऊंगा, आई बिलीव कि मैं कर सकता हूं, बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता तो मैं फिर से दोबारा ट्राई करूंगा 90 डेज बाद, क्योंकि 90 डेज बाद दोबारा इंटरव्यू हो जाता है। तो आप उनको ऐसा बोल सकते हैं कि मैं फिर से दोबारा ट्राई करूंगा बायजूस में ही ट्राई करने के लिए, क्योंकि मेरा एम यही है, मुझे इसी कंपनी में आगे बढ़ना है, यही मतलब मुझे इसी में ग्रोथ लेने आगे जाना है। इस तरीके से गाइज आप इन पॉइंट्स का आंसर दे सकते हैं और गाइज इससे उनको इंश्योर हो जाएगा कि आप बायजूस में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब गाइज तीसरा पॉइंट जो एचआर आप में नोट कर सकता है टेलीफोनिक कॉल के दौरान, वो है गाइज आपका कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल गाइज वो देखने के लिए वो आपसे कुछ मतलब यूनिक से क्वेश्चन होंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपके साथ 2 साल का बॉन्ड करेंगे, 1 साल का बॉन्ड करेंगे, काम करना पड़ेगा। अब वैसे आप सभी को पता है कि बायजूस में प्रेशर है, तो अगला बंदा कि अगर आप डर गए कि यार 1 साल तक ऐसे धक्के से काम ना करना पड़ जाए ये वो, और अगर आप बोले कि नहीं आप हिचकिचा गए वहां पे, तो समझ लीजिए आप वो राउंड क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको बाहर कर दिया जाएगा। और सच्चाई आपको बता देता हूं, बायजूस में बॉन्ड नहीं होता है, सेल्स की प्रोफाइल में कभी भी बॉन्ड नहीं होता। आप सोच के देखो बायजूस इतनी सैलरी दे रहा है, आप काम ही नहीं करेंगे तो सैलरी क्यों देंगे, वो आउट कर देते हैं वो पीआईपी के दौरान, वो मैंने काफी वीडियोस पहले भी बनाई है इसके ऊपर। तो गाइस बॉन्ड नहीं होता बायजूस में, बट आपने अग्री करना है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर हम आपको 1 या 1.5 साल का बॉन्ड होगा तो आप कर पाएंगे, तो आपने कहना यस हम कर सकते हैं, तो ये है इसका आंसर। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी काम करना पड़ सकता है अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो, कर पाएंगे? बिल्कुल आपने यस बोलना है कि हाँ हम छुट्टी वाले दिन भी काम कर लेंगे, क्योंकि बात यहाँ पे कॉन्फिडेंस की हो रही है, इसलिए आपने हर चीज को कॉन्फिडेंटली यस बोलना है कि यस वी कैन डू, आई एम डू, मैं इसको कर सकता हूं, आई कैन डू इट, हम छुट्टी वाले दिन भी काम कर लेंगे। फिर वो आपको कह सकते हैं कि इसमें आपको पता है ड्यूटी 12-12 घंटे भी रहती है, 12-12, 13-13 घंटे, रात को कई बार लेट भी हो सकते हैं, मैनेज कर पाएंगे आप? बिल्कुल आपने कहना यस हम मैनेज कर सकते हैं। आपको अलग अलग सिटीज में जाना पड़ सकता है, आप ट्रेवल कर पाएंगे? बिल्कुल हम कर पाएंगे। ये सारी चीजें बोलनी है। अगर आपके टारगेट मेट नहीं होते, आपको कंपनी से आउट किया जा सकता है, तो आप अपना कैरियर सोच के उस अकॉर्डिंग क्या प्लान है आपका, तो आपने वहां पे क्या आंसर देना, आप उनको ये बोल सकते हैं कि मैं अपना यहाँ पे पूरा बेस्ट दूंगा और मुझे इस बात का पूरा बिलीव है कि मैं अपने टारगेट्स को बेहद अच्छे तरीके से अचीव करूंगा और मैं इसी कंपनी में एम लेके आया हूं तो मैं इसी में आगे बढ़ूंगा, मैं यहाँ पे फेल नहीं हो सकता, मैं आउट नहीं होऊंगा, मैं अपने टारगेट्स को 101% अचीव करके दिखाऊंगा आपको। तो गाइस ये सारे वो क्वेश्चन है जो कि कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए पूछे जा सकते हैं टेलीफोनिक राउंड में। गाइस 4th नंबर पे जो एचआर आपसे पूछ सकता है वो गाइस आपसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग अबाउट द कंपनी एंड कंपनीज वर्क। मतलब वो आपको ये देखना चाहते हैं कि आपको कंपनी के बारे में कितना पता है और कंपनी में क्या वर्क करना होता है इसके बारे में आपको कितना पता है, इसके रिगार्डिंग भी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि वो पूछ सकते हैं कि आपको क्या पता है बायजूस के बारे में, तो गाइस वहां पे आपको उनको बताना पड़ेगा कि बायजूस एक एडटेक कंपनी है जो कि एजुकेशनल सर्विसेज के लिए पूरे इंडिया में जानी जाती है। इनके ये स्टडी के प्रोडक्ट्स हैं, टैबलेट की मोड में बच्चों को पढ़ाया जाता है। देन गाइस वो आपको पूछ सकते हैं कि आपको बायजूस में क्या क्या काम करना होता है, आपको पता है? तो आप उनको बता सकते हो कि बिल्कुल बायजूस में हमको कंपनी की तरफ से लीड्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट आते हैं, हमको उनको कॉल करना होता है, हमको उनको कन्विंस करना होता है बायजूस के प्रीमियम टैबलेट प्रोडक्ट को लेने के लिए। इस तरीके से आप बता सकते हो। देन गाइस वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको बायजूस के बारे में कहां से पता लगा, तो गाइस आप उनको बता सकते हो कि बायजूस के बारे में हमको सोशल मीडिया से पता लगा या कोई फ्रेंड बायजूस में काम कर रहा है वहां से हमको पता लगा। तो इस तरीके से आप इसका बेसिक्स आंसर दे सकते हो। तो मतलब बायजूस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए गाइस, इस चीज का पूरा ध्यान रखना।
नाउ गाइस कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। ये हालांकि देखिए बहुत रेयर चांस है बट पूछा भी जा सकता है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मतलब एक सिचुएशनल बेस्ड, जैसे कि गाइज वो कॉल में आपको कह सकते हैं कि भाई मुझे बायजूस का प्रोडक्ट बेच के दिखा, या मुझे ये कोई एक चीज है ये मुझे बेच के दिखा। तो गाइज वहां पे उन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर वो यही कह देते हैं आपको कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं एक पेरेंट हूँ, मुझे बायजूस बेच के दिखा, तो गाइज वहां पे आप उनको बायजूस का जो प्रोडक्ट है उसके कुछ फीचर बताने पड़ेंगे कि जैसे विजुअलाइजेशन बेस्ड स्टडी है एंड बच्चे के मतलब एकदम माइंड में सारी टॉपिक्स फिट हो जाते हैं, वहाँ पे उन इंस्टेंट डाउट सोल्यूशन हो जाते हैं, इंडियाज बेस्ट टीचर्स है, घर बैठे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलेगी और देखा हुआ जल्दी याद होता है, पढ़ा वो बच्चा भूल जाता है, इंटरेस्ट बना रहता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है। तो गाइज इस तरीके से कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, हालांकि ये ज्यादातर तो जूम राउंड में पूछे जाते हैं बट टेलीफोनिक में एक चांस है कि अगर ऐसा पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि वो बायजूस के बारे में पूछेंगे कि मुझे बायजूस बेच के दिखा, वो और भी कोई क्वेश्चन बोल सकते हैं। हालांकि इसका जो रेशियो 50-50 पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, बट हाँ आपको पहले पता होना चाहिए कि आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहे। तो गाइस वहां पे वो कुछ सिनेरियो, एक दो क्वेश्चन आ सकता है सिनेरियो बेस्ड, सिचुएशनल हो सकती है कि ऐसा होगा तो क्या करोगे, ऐसा होगा तो क्या करोगे, तो वो आप उनको बता सकते हो गाइस। तो ये गाइज मेजर 5 पॉइंट्स थे जो अभी तक हमने नोट किए। गाइज अब हम इसको थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन स्किल, वो देख सकते हैं कि आपका बोलने का तरीका कैसा, आपको हेजिटेशन तो नहीं है। सेकेंडली गाइज वो देखेंगे कि आप कंपनी के लिए इंटरेस्टेड भी है कि नहीं, उसके लिए वो क्वेश्चन पूछेंगे। थर्डली गाइज आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लिए कि आप पे कॉन्फिडेंस है भी कि नहीं काम करने का, कहीं ऐसा तो नहीं ये सिचुएशन देखे आप डर जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। फोर्थली गाइज वो आपसे पूछ सकते हैं कंपनी के बारे में और उनके वर्क के बारे में कि आपको कितना नॉलेज है। फिफ्थ में लास्ट में आ सकता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। तो गाइज ये बायजूस के फर्स्ट राउंड का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है टेलीफोनिक का। तो गाइस अभी तक हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं टोटल। पहला कि व्हाट इज बायजूस, सेकेंडली फर्स्ट टेलीफोनिक राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या वो नोट करते हैं। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज आपने बायजूस में अप्लाई करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है। तो गाइस बायजूस में अप्लाई करते टाइम आपने 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि जब आप वहां पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो रिज्यूम है वो एकदम अपडेटेड, एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। उसमें 2-3 चीजें आप ऐड कर लेना। फर्स्ट वन इज आप उसमें मतलब जो हमारी स्किल्स होती है ना, उसमें आप लिखना कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग स्किल्स। सेकेंडली आपका अगर कोई पुराना एक्सपीरियंस है वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, क्वालिफिकेशन वगैरह, मतलब हर चीज उसमें जनरली ऐड हो सारी चीजें। और जो उसमें लिखा हुआ है ना वो आपको पता होना चाहिए, इस बात का पूरा गाइस अब ध्यान रखना। तो वो चीज गाइस वहां पे मैटर करेगी। सेकेंडली गाइस अप्लाई करने से पहले थोड़ी सा प्रिपरेशन कर लेना, थोड़ा सा बोल के देख लेना कि अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप जब बोलेंगे तो आपके बोलने में हेजिटेशन आए, कम्युनिकेशन स्किल सही रहे और आप कॉन्फिडेंटली हर बात का आंसर दे पाए। थर्डली गाइस इसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं तो आप जो मेल आईडी वहां पे देते हैं और आप जो फोन नंबर देते हैं आप पूरा ध्यान रखा करिए, क्योंकि कई बार मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर हमने अप्लाई किया था, उनका कॉल आया था, हम पिक नहीं कर पाए, अब दोबारा उस नंबर पे कॉल भी नहीं लग रहा और उनका दोबारा कॉल आया भी नहीं। इसलिए गाइज वो मतलब क्योंकि देखिए डेली पता नहीं कितने कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि उनका किसी के पास कॉल नहीं जाता, कॉल सबके पास जाता है, बट अगर आपने पिक नहीं किया तो वहां से ज्यूम ऐसा हो जाता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप फोन हमेशा अपना एक्टिव रखना और मेल जरूर एक्टिव रखना, क्योंकि उनके जितने भी कम्युनिकेशन है मोस्टली वो मेल पे होते हैं कि कितने बजे क्या होगा, कितने बजे क्या होगा। और गाइज मेरी गारंटी कि अगर आप यहां तक इस वीडियो को सुन रहे हैं ना और अब आप इसके बाद जब इंटरव्यू देंगे ना तो आपका इंटरव्यू जो फर्स्ट राउंड है वो 101% जो है क्रैक हो जाएगा। और गाइज मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा, मैं चाहता हूं कि जब आपका वो क्रैक होना आप जरूर इस वीडियो के कमेंट करके बताइएगा। और गाइज इन सारे सिचुएशंस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ना जो मैंने मिस कर दिया, कि जो मैं नहीं बता पाया टेलीफोनिक कॉल, टेलीफोनिक के रिगार्डिंग है, तो वो आप जरूर कमेंट कर देना ताकि जो कोई और इस वीडियो को देखेगा तो वो उसको पढ़ के तो उनको भी बेनिफिट गाइज इसका मिल पाए। अब गाइज इससे जो अगली वीडियो आएंगी शायद वो 2 या 3 या 4 दिन के अंदर आएंगी, उसको क्योंकि प्रॉपर रेडी करना है मैंने। उसके अंदर गाइज सेकंड एंड थर्ड जूम राउंड के बारे में बताऊंगा। वो वीडियो शायद हो सकता है इससे भी थोड़ा लंबा जाएगा, बट गाइज ये मेरी गारंटी है कि आपका इंटरव्यू 101% करेक्ट हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है गाइज। पूरा मैं आप लोगों की सपोर्ट में खड़ा हूं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी जो मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, क्योंकि इसको टाइम लगा बनाने के लिए, बट वो ये बनाएंगे तो फिर एकदम परफेक्ट बनाएंगे ताकि कुछ मिस ना हो। बाकी गाइज कुछ बोलने में मेरे से मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। और गाइज अच्छा लगा ना तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। कोई स्पेसिफिक बात जो आप शेयर करना चाहते हैं बायजूस को लेके, कोई भी आपका थॉट है वो आप अपना थॉट जरूर कमेंट में लिखना, मैं पक्का वहां पे आपका रिप्लाई करूंगा। और चैनल को गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती ही रहती हैं। तो गाइस दोबारा से जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।